गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 19th ऑफ नवंबर, ठीक है, और वेडनेसडे का डे है, राइट। तो बज रहे हैं सुबह के 6। काफी ठंड हो रही है सारी जगह। आई होप आप लोगों के यहाँ पे भी काफी अच्छी ठंड हो रही होगी। हमारे यहाँ पे भी बहुत ठंड है, सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है। बट फिर भी हम आते हैं आप लोगों के लिए एडिटोरियल सेशन लेके, ठीक है। सो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, ओके। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हमारे एडिटोरियल सेशन को लेके। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हम आज के दिन क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। तो दैट इज टॉपिक ऑफ द डे, ओके। तो फर्स्ट रहेगा आपका मोटिवेशनल कोट, सेकेंड रहेगा वोकैब एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे, ओके। तो फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशनल कोट है आप लोगों का क्या है? इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल। सारी चीजें इम्पॉसिबल लगती है हमें अनटिल इट इज डन, जब तक कि वो चीजें डन नहीं हो जाती। जैसे आप लोग सोचते होगे कि यस हमें ये बनना है, तो कोई किसी के माइंड में ये आता होगा कि यस ये चीजें इम्पॉसिबल है, बट ये तब तक आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप कुछ बन नहीं जाते, ठीक है। आज के आर्टिकल में इतने सारे वोकैब नहीं थे, इतने सारे मतलब नहीं कोई वोकैब थे, ठीक है। तो बात करेंगे हमारा आर्टिकल ऑफ द डे क्या है? इंडिया टीबी सक्सेस एंड लॉन्ग रोड अहेड। इंडिया ने टीबी के ऊपर सक्सेस पाया है, एक लॉन्ग रोड अहेड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, इससे पहले हमने जो आर्टिकल करवाया था 1-2 महीने पहले, तब ट्यूबर प्रोसेस के रिगार्डिंग कुछ चीजें थी, ठीक है। तो आज का आर्टिकल यही है, देख लीजिए आप लोगों का, ये आज का आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल हम आपको अभी पढ़ाएंगे, ओके। जहां पे लगेगा कुछ रुकने जैसा, समझाने जैसा, आपको समझा देंगे क्योंकि वो काम है नहीं, ठीक है। टाइटल क्या है? इंडियाज टीबी सक्सेस एंड द लॉन्ग रोड अहेड, ठीक है। तो इंडिया ने टीबी के ऊपर सक्सेस पाया है, एक बहुत बड़ी मुकाम चल रही थी। इन 2018 में द गवर्नमेंट अनाउंस इट इंटेंशन टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन द कंट्री बाय 2025। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था, उनका इंटेंशन ये है कि जो ट्यूबरक्लोसिस था वो कंट्री से पूरी तरह से हटा दिया जाए 2025 में। 5 years अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट, 5 साल का एक ग्लोबल टारगेट लिया था। फॉर मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा, रिपोर्ट एंड सर्वे हैव कंस्टेंटली हाईलाइटेड दैट द कंट्री इज नॉट ऑन ट्रैक टू रीच दिस माइलस्टोन। तो कंट्री उसके ट्रैक में नहीं है कि वो रीच कर सके एक माइलस्टोन को। डिस्पाइट मेकिंग एप्रिसिएबल प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस को देख रही है। द WHO एनुअल ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, तो जो भी WHO की एनुअल ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है, रिलीज लास्ट वीक, जो कि रिलीज हुआ है लास्ट वीक, confirms the high burden of TB cases in the country as 2025। तो कंट्री का जो हाई बर्डन ऑफ टीबी केसेस थे कंट्री में 2025 में पूरे तरह से ड्रॉ हो चुके टू अ क्लोज। मतलब जितने भी केसेस थे वो सारे अब खत्म हो चुके जड़ से। इन 2024 की बात करें तो इंडिया रिकॉर्डेड मोर देन 27 लाख टीबी केसेस। इंडिया ने रिकॉर्ड किया था 27 लाख से भी ज्यादा टीबी केसेस के। India has achieved a 21% reduction in the incident of the bacterial disease since 2015 से लेकर 28% decline in TB death in the past 9 years। मतलब इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा है कि 27 लाख टीबी केसेस थे, ठीक है। उन्होंने अचीव किया है 21% रिडक्शन किया है जो भी इंसिडेंट हो रहा था बैक्टीरिया का, किधर से? 2015 से, ठीक है। और 28% का डिक्लाइन हुआ है टीबी केसेस का पूरे 9 साल में। However, the WHO report also shows that the country with the highest burden of the deadlines inflation in the world has also been the forefront in the combating it। तो बात करेंगे कि however WHO की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने ऐसा बताया है, द कंट्री विद द हाईएस्ट बर्डन ऑफ डेडलाइन, जो कि सबसे ज्यादा बर्डन था डेडलाइन का, ठीक है, इन्फेक्शन का, वो वर्ल्ड का फोरफिट एंड कॉम्बैट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। टीबी इंसिडेंट वेंट डाउन, जो भी टीबी का इंसिडेंट था वो नीचे गिर चुका है बाय 12% बिटवीन 2014 से लेकर 2025 तक, ठीक है। अमॉन्ग द रीजन फॉर इंडियाज इम्प्रूव परफॉर्मेंस इज द एबिलिटी ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम। ये जो रीजन था इंडिया के लिए इसमें इम्प्रूव करने का, वो सबसे बड़ा
जो इंक्रीजेबल था वो था हेल्थ केयर सिस्टम में, इनेबल बाय इम्प्रूविंग टेस्टिंग फैसिलिटीज, जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज थे उसमें, टू डायलॉग मोर देन 80% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस, तो वो डायग्नोज कर सकेंगे 80 से ज्यादा एस्टिमेटेड केस, अ फार क्राई फ्रॉम 2015 when close to 50% of those impacted by TB fall outside the radar। तो वो डायग्नोस जो भी हो रहा था 80% से भी एस्टिमेटेड केस था ये, जो कि 2015 से वो लोग कर रहे थे, 50% ये केस इन्फेक्टेड था टीबी के बाहर से। दिस मीन्स दैट ऑल्दो ऑन द फेस ऑफ इट, ये सारा चीजें से हमें ये पता चल रहा है कि द 27 लाख रिपोर्ट इन 2024, जो कि 27 लाख का रिपोर्ट बना था 2024 में, रिप्रेजेंटली ओनली अ माइनर इम्प्रूव, वो सिर्फ माइनर इम्प्रूव बता रहे हैं फ्रॉम 28 लाख टीबी पेशेंट डिटेक्टेड इन 2022। तो 2022 में 28 लाख टीबी पेशेंट्स थे, ठीक है। द लेटेस्ट फिगर इज मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द डिजीज इन इंडिया। तो जो लेटेस्ट हमारे पास जो भी फिगर होगा एक्यूरेट चीजों को काउंट करने का, वो इंसिडेंट इंडिया के रिपोर्ट में ही है, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे द सिस्टम इंक्रीज कोएफिशिएंट एंड डिटेक्टिंग केस इंडिकेटेड दैट हॉस्पिटल, जो सिस्टम है जो इंक्रीज कर रहा है उसके कोएफिशिएंट्स जो डिटेक्ट कर रहा है केसेस, जो इंडिकेट कर रहा है हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर एंड इंडिविजुअल डॉक्टर, ठीक है, ये सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, हैव टू केयर फॉर मोर पीपल्स, मैनी ऑफ हुम आर अफेक्टेड बाय मोर मल्टी ड्रग, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बाग आए हैं आगे हेल्प करने के लिए, और बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ डिजीज, सारे डिजीज से बाहर निकलने। इनिशिएटिव सच एज द बेपिल रिगिम विच कैन कट ट्रीटमेंट टाइम फॉर द मल्टी ड्रग टीबी बाय 6 मंथ, तो जो भी उनको 6 मंथ की दवाइयां देते हैं उसके मल्टी ड्रग को भी ट्रीटमेंट की तरह देख रहे हैं। हैव हेल्प इन एक्सपांशन ऑफ ट्रीटमेंट, तो जो भी ट्रीटमेंट है वो एक्सपांड होगा, ठीक है। इवन देन पेशेंट स्टॉपिंग थेरेपी एंड मिड कोर्स रिमेन अ मेजर कंसर्न, बट जो भी पेशेंट से उनको चीजें छोड़नी नहीं है जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेटिंग टीबी शुड इन्वॉल्व टेकिंग क्यूज फ्रॉम न्यू रिसर्च, तो जो टीबी को हटाने का एक मुहिम है उसके लिए एक नया सर्च करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एविडेंस दैट पॉल्यूशन वर्सन द आउटकम फॉर टीबी पेशेंट, तो पॉल्यूशन जो भी होगा टीबी पेशेंट का उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, एंड द डिस्ट्रप्शन ऑफ देयर इम्यून सिस्टम, और जो भी उनके इम्यून सिस्टम होते हैं वो, एंड मेक डायबिटीज मोर वर्नरेबल, और जो भी डायबिटीज है पेशेंट्स उसको भी एक वर्नरेबल होता है बैक्टीरियल डिजीज, सारे डिजीज से। द WHO रिपोर्ट शुड लीड टू बिल्डिंग ऑन द सक्सेस आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड प्लगिंग देम, तो जो WHO की रिपोर्ट है उससे बिल्ड कर रहे हैं वो सक्सेस, और जो भी गैप है उनमें वो सारी चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का आर्टिकल हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग था कि इंडिया के कुछ सपने थे कि 2025 तक हम पूरा टीबी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड WHO के रिपोर्ट के हिसाब से तो हो चुका है, बट इंडिया को एक्यूरेट चीजों के लिए उनको अपने खुद के डेटा भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियोस आ रही हो आपकी मिलती रहे। शाम 4 बजे आज की हमारी पजल की क्लास है 10 in 1, मतलब एक वीडियो में टोटल 10 पजल हो गए, तो प्लीज जाके जरूर देखना, 4 बजे वो क्लास आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।